हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो एग्जाम्पल नंबर 19 है त्रिकोणमिति चैप्टर का, उसको ध्यान से देखिए। त्रिकोणमितीय फलन का जो एग्जाम्पल 19 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट था वो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है। तो यहाँ आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड cos 2x cos x बाई 2 माइनस में cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था 2 इंटू cos x cos y। ये क्या होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस में y। तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूला ऐसे होता है। अब देखिए cos x cos y यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू x बाई 2 है, cos x cos y है। बस यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर 2 लाना है तो आप देखिए यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं। तो 1/2 यहाँ से बाहर कर देना, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग करूँगा तो यहाँ पर 2 cos x cos y बन जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये वाला है, ठीक है। और सेम यहाँ पर देखिए cos x cos y, यहाँ पर भी 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 cos x cos y यानी ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी। फिर आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इस 2 को वहाँ भेज लो नीचे तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा cos x cos y, ये 2 इंटू का डिवाइड में आएगा तो 1/2 ब्रैकेट में cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी cos x cos y इंटू में होगा वहाँ डायरेक्ट आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, इस फॉर्म में करना है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। तो इसके लिए आपको 2 से गुणा 2 से भाग करनी पड़ेगी और फिर जो अपॉन का 2 आएगा उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1/2 पहले से है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। चलो तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर यूज करते हैं फार्मूला, ध्यान से देखिए, ठीक है। फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया था, आप दोबारा लिख ले चाहो तो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए। अब डियर स्टूडेंट फार्मूला यहाँ पर देखिए आप cos x cos y का फार्मूला क्या बन गया 1/2, 2 आपने डिवाइड में भेजा तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस में y, ठीक है। इसको लिख देना cos x माइनस में y, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सीधा। तो देखिए मैं क्या करूँगा 1/2 है, इसको आप सेम रख लो। देखिए cos x cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, यहाँ पर x और y डालो तो cos ब्रैकेट लगा दो cos x की वैल्यू 2x प्लस y की वैल्यू x बाई 2, ठीक है। फिर बीच में प्लस आता है, प्लस लगा दो cos x माइनस वाई, x की वैल्यू 2x माइनस y की वैल्यू x बाई 2, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यानी cos x cos y का 1/2 cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये x है, ये y है, और जो 1/2 है वो यहाँ फॉर्मूले में मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर देखिए cos x प्लस cos y हो गया। अब सेम फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो फार्मूले में 1/2 था बाहर, अब ब्रैकेट में cos x प्लस y, ठीक है। तो लिखो cos x की वैल्यू ये वाली होगी और y की वैल्यू ये वाली होगी। तो cos 3x प्लस 9x बाई 2 cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3x माइनस y की वैल्यू क्या 9x बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लो। मैंने क्या किया, ये चीज़ आपको इसके आगे लिखनी है, मैंने नीचे लिख दी है, यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। इसलिए देखिए ध्यान से 1/2, देखिए 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है। तो इस पूरी ब्रैकेट के बाहर 1/2 चल रहा दोनों में, इसको बाहर कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए cos,
इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4x 1 5x, तो cos 5x/2 प्लस यहाँ पर देखिए cos सेम रहेगा, 2 2 जा 4x, 4x में से 1x माइनस करो तो 3x/2, ठीक है, माइनस 1/2 आपने दोनों के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर माइनस बचेगा, इसका इंटू करना अंदर, तो माइनस का cos, इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6x और 9x 15x, cos 15x/2, फिर ये माइनस था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस बना देगा, और यहाँ पर cos सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था ये 3x माइनस 9x/2 लिखा हुआ था, तो 2 3 जा 6, 6x में से घटाओ 9x, तो माइनस का 3x/2, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद माइनस 3x/2 बच जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब देखिए 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2। अब देखिए cos में जो एंगल के साथ माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। आपको मालूम है कि cos माइनस थीटा ये होता है प्लस cos थीटा, ठीक है। ये माइनस हट जाता है, तो ये माइनस तो सेम रहेगा, बस ये माइनस गायब हो जाएगा, तो ये cos 3x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, सेम सेम दोनों ही है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 यहाँ पर cos 15, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, cos 5x/2 और इधर माइनस में cos 15x/2, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लो आप, cos a माइनस cos b का। आपको पता है कि cos a माइनस cos b क्या होता है, -2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, a माइनस b/2, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर यूज करें। देखिए 1/2, देखिए a की वैल्यू ये पूरी है और b की वैल्यू ये पूरी है, इसको यहाँ पे डालो, तो -2 साइन a की वैल्यू क्या है 5x/2 प्लस b की वैल्यू क्या है 15x/2, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में 2 होता है, वो सेम लगाना है। फिर इंटू आता है साइन a माइनस b, a की वैल्यू क्या है साइन a माइनस b, a की वैल्यू 5x/2 माइनस b की वैल्यू क्या है 15x/2, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है, ब्रैकेट बंद कर लो। अब देखिए ध्यान से 1/2, देखिए -2 साइन, ये सेम रहेगा, देखिए इसको सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम सेम है, हर सेम है, तो 2 15 और 5 20x बट्टे में 2 और इंटू यहाँ पर इंटू में साइन, देखिए हर सेम है, तो 2 का 2 आएगा, 15x में से 5x घटाओ माइनस का 10x बट्टे में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको ऊपर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले नोट कर ले, चलो। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, देखिए 1/2 बिल्कुल सेम है, यहाँ पर देखिए माइनस में 2 साइन, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2 और 0 0, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो यहाँ पर 10x आएगा, अपॉन में 2 था, तो ये 2 सेम रहेगा, नीचे वाला 2, ठीक है, इंटू में साइन, यहाँ पर देखिए 2 5 जा 10, तो साइन माइनस 5x अपॉन में 2 चल रहा, तो नीचे 2 लगा लो आप, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देखिए इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने से ये पूरा एक ही टर्म है, तो माइनस का साइन, ये बच गया आपका 5x, ठीक है, इंटू में साइन माइनस 5x/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, तो माइनस में साइन 5x, ठीक है। अब देखिए ये एंगल का माइनस बाहर आएगा, आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा ये होता माइनस में साइन थीटा है, तो ये माइनस जब एंगल से बाहर आएगा तो ये माइनस बाहर आकर के ये माइनस प्लस बना देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन 5x/2 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, साइन 5x को लिख लो पहले, उसके बाद साइन
5x/2 को लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये राइट हैंड साइड आपके पास आ चुकी है, यहाँ पर आपको लिखना राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।